गर्मी आ चुकी थी और बच्चों की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ चुकी थी। और इस बार की छुट्टियों में आशा की बड़ी बहू अनीता और छोटी बहू आरती कहीं बाहर जाने का प्लान करती है। माँ जी, अब तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्यों ना इस गर्मी में हम किसी ठंडी जगह चले जाएं। बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। अरे बहू, मैंने कभी कहीं जाने से मना किया है? इजाजत लेनी है तो तुम अपने पतियों से ले लो, क्योंकि उन्हें ही तो नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती। माँ जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आज रात को जैसे ही आएंगे मैं उनसे बात कर लूंगी। बस आप हमारा थोड़ा साथ दे देना, क्योंकि आपके दोनों बेटे आपका कहा कभी नहीं टालते। अगर ऐसा है तो ठीक है, इस बार मैं अपनी बहू का साथ दूंगी, क्योंकि मेरा भी ना इस बार बहुत मन है बाहर जाने का। आशा ने हाँ कर दी थी और आशा की इजाजत लेकर दोनों बहू बहुत खुश होती हैं। और रात को जब उन दोनों के पति आते हैं तो वो दोनों अपने पति से इस गर्मियों की छुट्टी में कहीं चलने की बात करती है, जिस पर अनीता का पति विवेक कहता है, नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा पाऊंगा। एक काम करो, आप लोगों को बाहर जाना है, गर्मी की छुट्टियां बिता कर आनी है, तो आप सब गाँव चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। अरे गाँव में कौन सा बर्फ पड़ रही है? अब तो माँ जी भी राजी है। माँ जी, आप ही समझाओ ना अपने बेटे को। अरे साल में एक ट्रिप तो बना ही सकता है ना इंसान। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी बहू ने कभी कहीं जाने की मांग नहीं करी, और इस बार तो मेरा भी मन है बाहर जाने का। लेकिन माँ, आपको पता है ना कि मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। आप लोगों को घूमने ही जाना है ना, तो गाँव चले जाओ। गाँव भी तो अच्छी जगह है, गाँव में भी तो नेचर का फील आता है। अब आशा कुछ बोलती उससे पहले ही आशा के पास उसकी बेटी प्रिया का फोन आता है। अरे प्रिया बेटा, तुझे अपनी माँ की याद आई गई है? इस वक्त कैसे फोन किया? माँ, मुझे तो हमेशा ही आपकी याद आती है, पर क्या करूँ, ससुराल में टाइम ही नहीं मिल पाता। पर अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी है ना गर्मियों की, तो मैंने प्लान बनाया है। सोचा है कि इस गर्मी में मैं अपने मायके रहूंगी, तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही आ रही हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तेरा ही घर है, जब दिल करे, जितने दिन के लिए दिल करे आजा। और वैसे भी तेरे आने से तो मेरा ही घर भरेगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए अपने नाती के साथ खेलते हुए। जब यहाँ आएंगे ना बच्चे, तो मेरा भी मन लगा रहेगा, क्योंकि वो लोग इतने शैतान जो है। हाँ माँ, मैं बहुत जल्दी आऊंगी, और जब आऊंगी ना तो अपनी माँ के साथ पूरा समय भी बिताऊंगी। कुछ देर तक आशा अपनी बेटी से बात करती है और फोन रख देती है। आशा की बातें सुनकर अनीता और आरती दोनों ही परेशान हो जाती हैं और हैरानी के साथ अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप सुबह ही तो हमने आपसे बात करी थी ना बाहर ट्रिप पर जाने की, और अब आप ननद जी को बुला रही हैं। उनको कह देती ना कि 2 दिन बाद यहाँ आए। आपके बेटे माने नहीं और आपने अपना प्लान भी कैंसिल कर दिया। अरे बहू, इतना परेशान क्यों हो रही है? प्रिया ही तो आ रही है। अगर ट्रिप पर जाने का प्लान बनता है तो हम उसे भी साथ लेकर चले जाएंगे। पर मेरी बेटी घर आ रही है, तो मैं उसे घर आने से कैसे मना कर सकती हूँ? अब तो खुद सोच, अगर तू अपने मायके जाए और तेरी भाभी मना कर दे तो तुझे कैसा लगेगा? लेकिन माँ जी, देखो, अब इस बात पर ना बहस मत करो। मेरी बेटी आ रही है, अगर वो आएगी और हम लोगों का बाहर जाने का प्लान बना है तो हम उसे भी साथ ले जाएंगे। इतना बोलकर आशा वहाँ से चली जाती है और बेचारी अनीता और आरती चुपचाप अपनी सास की बातें सुनती हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और ना ही अपनी सास की बातों का जवाब था। अब अगली सुबह होते ही प्रिया अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती है और आती ही अपनी माँ से मिलती है। अरे माँ, कितनी पतली हो गई हो। भाभी, आप दोनों मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती हो क्या? आप दोनों माँ को खाना नहीं देती? देखो तो सही, माँ कितनी कमजोर हो गई है। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं कोई पतली नहीं हुई। और रही बात ख्याल रखने की, तो मेरी दोनों बहुएं बहुत संस्कारी है और ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं तो खुश नसीब हूँ इतनी समझदार बहू पाकर। हर घर में ना सास बहू का कलेश होता है, लेकिन मेरी बहू मेरी सारी तकलीफ को समझती है। अपनी माँ के मुंह से अपनी भाभीयों की तारीफ सुनकर प्रिया तो चिढ़ जाती है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ अपनी माँ से ढेर सारी बातें करती है और साथ ही साथ अपनी भाभीयों को परेशान करने की भी सोचती है। माँ, तुम तो बड़ी तारीफ कर रही थी अपनी बहू की। देख लो भाभीयों को, मुझे आए यहाँ 2 घंटे हो गए, पर अब तक किसी ने मुझसे ना तो खाने को पूछा और ना ही पानी। अगर भाभी मेरे ससुराल आती ना तो अब तक उनके सामने 56 भोग लग चुके होते। अरे क्या प्रिया बेटा, तू बिना कितना ज्यादा सोचती है। अरे आज घर में खाना बना ही नहीं है। दोनों बहुओं ने तेरे आने की खुशी में कुछ स्पेशल बनाने का सोचा है, तो यही रुक, मैं देख कर आती हूँ। आखिर तेरी भाभी क्या रही है तेरे लिए?
अब आशा प्रिया को कमरे में छोड़कर अपनी बहू के पास किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोनों बहू मिलकर अपनी ननद के स्वागत के लिए समोसे, चाय, कोल्ड ड्रिंक और भी कई तरह के पकवान बना रही है। ये देखकर आशा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे बहू, इन सब की क्या जरूरत थी? प्रिया पूरी गर्मी छुट्टी बिताने के लिए यहाँ आई है, ये सब कल बना लेती। कोई बात नहीं ना माँ जी, हम कल भी कुछ अच्छा बना लेंगे। वैसे भी बहुत दिन के बाद आई है ननद जी, अगर उनको कुछ अच्छा बनाकर नहीं दिया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। सच में तुम दोनों सबके बारे में कितना सोचती हो। बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे। ये सब कुछ प्रिया अपनी आंखों और कानों से देख सुन लेती है। प्रिया जब से आई थी तब से वो अपनी माँ को यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी भाभियाँ कितनी केयरलेस है, पर आशा हर वक्त अपनी ही बहू का सपोर्ट करती। ये देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, मैं यहाँ कुछ ही दिन के लिए आई हूँ और उसमें भी सारी अटेंशन मेरी भाभियाँ ले रही हैं, जबकि माँ को सारी अटेंशन मुझे देनी चाहिए। उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए और मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, पर ना, वो तो हर समय भाभियों का ही साथ दे रही है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी माँ सिर्फ मुझे अटेंशन दे, वो सिर्फ मेरी सुने। कुछ तो करना होगा जिससे माँ मेरी तरफ हो जाए और भाभी की बुराई करने लगे। अब प्रिया अटेंशन पाने के लिए अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालने लगती है। इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, पर अब भी आशा अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू पर ध्यान देती है, जिस वजह से प्रिया अपनी माँ की तारीफ बटोरने के लिए जानबूझकर अपनी माँ के सामने किचन में जाती है और अपनी भाभी से कहती है, क्या भाभी, मैं कब से देख रही हूँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ आप दोनों बस मेरी ही खातिरदारी में लगी हो। अरे मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना अपने मायके वालों के लिए, इसलिए आज आप सब बैठो, मैं अकेले खाना बनाऊंगी और अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना आप सभी को खिलाऊंगी। क्या अकेले? नहीं नहीं, तुम्हें अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी हो और कुछ ही दिन के लिए तो आई हो, और उसमें भी हम तुमसे काम करवाए? ना 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 ना, तुम काम करोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम आराम से बैठो, सारा काम हम देख लेंगे। देख रही हो बहू, मैंने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। ये तो मेरी बेटी का बड़प्पन है जो घर में 2-2 भाभियों के होने के बाद भी अपना फर्ज निभा रही है, वरना कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जो मायके जाकर कुछ करना ही नहीं चाहती। आशा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। आखिर जो चाहती थी वो उसे मिल रहा था। अब इसी तरह से प्रिया अकेले सबके लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद प्रिया देखती है कि उसकी दोनों भाभी अकेले ही घर के सभी लोगों के कपड़े धो रही है। ये देखकर एक बार फिर प्रिया अपनी माँ के सामने अच्छे बनने का दिखावा करती है। भाभी, आप दोनों ना हर समय घर के कामों में लगी रहती हो, ये नहीं कि थोड़ी सांस ले लूं और आराम कर लूं। अरे मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ, चलो आप रहने दो, ये सारे कपड़े मैं धो लूंगी। अरे प्रिया, ये बहुत सारे कपड़े हैं। नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं धो पाओगी। माँ, लगता है भाभी भूल गई है कि मेरा कितना बड़ा ससुराल है और वहाँ मैं अकेली सारा काम करती हूँ। ये कपड़े तो मेरे लिए कुछ नहीं है। अरे बहू, प्रिया सच कह रही है। पर प्रिया बेटा, ये कपड़े ना सच में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए तुम तीनों मिलकर धो लो, बस अकेले तुझे करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तू इस घर की मेहमान है। अब बेटी शादी के बाद पराया धन होती है, वो मेहमान बनकर अपने घर आती है। और अगर तेरे ससुराल वालों को पता चला ना कि तुम मायके में इतना काम कर रही है, तो सोच हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुझे अच्छा लगेगा तेरे ससुराल में हमारी बेइज्जती होगी तो? वैसे माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भाभी अकेले काम कर रही होती है, वो भी मेरे होते हुए। पर मैं ये काम छोड़ रही हूँ क्योंकि आप कह रही हो। हाँ बेटा, कोई नहीं। वैसे तू कुछ ही दिन के लिए तो आई है, उसमें भी काम करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपनी माँ के लिए ही सही, ये सारा काम तो अपनी भाभीयों पर छोड़ दे। अपनी माँ की ये बात सुनकर प्रिया को बहुत खुशी मिलती है, पर आशा की दोनों बहू समझ जाती हैं कि उसकी ननद ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, वो भी सिर्फ अपनी माँ की अटेंशन पाने के लिए। इसलिए अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक प्लान बनाती है। आरती, जो मुझे दिख रहा है क्या वही तुम्हें भी दिख रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा? जब से ननद आई है तब से माँ जी बस अपनी बेटी के ही बारे में सोचती है। पहले माँ जी हमारी कितनी फिक्र करती थी, और अब देख लो। हाँ भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है जब से ननद आई है तब से हमारे इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हर समय हम प्रिया और उसके बच्चों की ही खातिरदारी में लगे रहते हैं और उनसे जैसे ही फ्री होते हैं घर के कामों में लगना पड़ता है। अब हमें कुछ करना होगा ताकि माँ जी की अटेंशन हमें मिल सके। अब क्या था, दोनों बहू अपनी सास से अटेंशन पाने के लिए अब हर समय अपनी सास के आगे पीछे घूमती और सभी घर वालों के लिए मनपसंद खाना बनाती। ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सभी के लिए उनकी मनपसंद डिश बनाती है और खाना खाने के बाद अपने पैसों से घर वालों को मूवी दिखाने के लिए ले जाती है।
रात को जब सब मूवी देखकर आते हैं तो सब बहुत खुश थे और थके हुए भी। सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, पर आरती और अनीता सोने के बजाय अपनी सासू माँ के पैर दबाने लगती है। ये देखकर आशा अपनी बेटी से कहती है, देख रही है प्रिया तू, तेरी दोनों भाभियाँ कैसे नंगे पांव घर के सारे काम करती है और रात में भी पहले मुझे सुलाती है फिर खुद सोती है। अब समझ में आया तुझे मैं अपनी बहू की इतनी तारीफ क्यों करती थी तेरे सामने? हाँ माँ, दिख रहा है आप अपनी बहू की तारीफ क्यों करती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाभी आपकी और इस घर की कितनी परवाह करती है। प्रिया अपनी माँ के मुंह पर तो उनकी बोली बोलती है, पर अंदर ही अंदर वो अपनी भाभियों की हरकतों को देखकर जल रही थी। फिर से ये दोनों माँ के आगे पीछे घूमने लगी ताकि उनकी भी फिक्र करे। पर मैं भी इस घर की बेटी हूँ, जब तक यहाँ हूँ तब तक सबकी अटेंशन सिर्फ मुझे ही मिलेगी। सोच प्रिया, कुछ सोच। इस तरह एक बार फिर प्रिया अपनी माँ की अटेंशन पाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर दोनों देवरानी जिठानी भी अपनी सास की अटेंशन पाने में लगी रहती हैं। भाभी और ननद के बीच में एक तरह से लड़ाई चल चुकी थी, जो बोलकर नहीं पर अंदर ही अंदर चल रही थी। ऐसे ही एक दिन आयशा के घुटनों का दर्द बढ़ जाता है और वो दवाई लेने के लिए पहले अपनी बेटी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी अपने पति से फोन पर बातें कर रही है। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं इस घर की बेटी हूँ, सबका ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, पर माँ का ध्यान तो अपनी बहू पर ज्यादा रहता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूँ मुझे से सारी अटेंशन मुझे मिले। अब आप ही कुछ बताओ ना, आपके पास कितने तरीके हैं, कुछ ऐसा तरीका बताओ ताकि मुझे मेरे मायके में भी अटेंशन मिल सके जैसे ससुराल में मिलती है। अपनी बेटी की यह बात सुनकर आशा के मन में बहुत दुख होता है और वो बिना कुछ बोले उदास चेहरा लेकर अपनी बहू के पास जाती है, जहाँ वो अपनी बहू की बातें भी सुनती है। आरती, पहले माँ जी हमारी कितनी तारीफ करती थी, हमारी तारीफों की पुल बांधती रहती थी, पर जब से ननद जी आई है माँ जी का ध्यान सिर्फ अपनी बेटी के लिए है। हम तो इस घर में एक कोने में पड़े रहते हैं, किसी को हमारी फिक्र ही नहीं है। हाँ दीदी, कुछ तो करना पड़ेगा माँ जी की अटेंशन पाने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर के बच्चे भी हमें पूछना बंद कर देंगे। मुझे ना अपने पुराने दिन बहुत याद आते हैं दीदी। अपनी दोनों बहू और बेटी की बात सुनकर बेचारी आशा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी दवाई खुद ले लेती है। और वो देखती है कि किस तरह उसकी बेटी और बहू दोनों ही उसके सामने ज़्यादा मेहनत और उसकी सेवा करने में लगे हुए हैं ताकि आशा किसी एक को सर पर चढ़ा सके। पर आशा को अब अपनी बेटी और बहू के बीच की लड़ाई का पता चल चुका था, इसलिए अब आशा पूरा पासा बदल देती है और अपनी बहू बेटी से कहती है, अरे प्रिया बेटा, घर के इतने बर्तन धोने से अच्छा है अगर तू अपनी माँ की फिक्र कर लेती। और बहू तुम दोनों मेरा और इस घर का फेवरेट खाना तो बनाती हो, पर ये नहीं कि कभी अपने हाथ से अपनी सास को दवाई खिला दूं, सुकून से थोड़ा तेल लेकर पैर दबा दूं, जबकि घर में सबको पता है कि मेरे घुटनों का दर्द कितना भयंकर उठता है। आशा की ये बात सुनकर दोनों बहू जल्दी से अपने हाथों में तेल की कटोरी लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी बर्तन छोड़कर अपनी माँ की दवाई ले आती है और तीनों आशा से बस एक ही सवाल करती हैं, माँ जी आपकी तबीयत खराब है और आपने हमें बताया भी नहीं, आखिर ऐसा कब हुआ जब हमने आपकी फिक्र ना की हो। हाँ माँ जी, आपको बताना चाहिए था ना कि आपके घुटनों का दर्द बढ़ गया है। माँ तुम सच में ना बहुत लापरवाह हो, बस हमारे बारे में सोचती हो, कभी अपना ख्याल नहीं रखती। चलो अब टाइम पर अपनी दवाई ले लो। अब तक जिस तरह प्रिया, अनीता, आरती आशा के अटेंशन पाने के लिए मेहनत कर रहे थे, ठीक उसी तरह आज आशा अपनी बेटी और बहू की अटेंशन पाती है, वो भी बिना मेहनत किए, पर साथ ही साथ ये भी देखती है कि कौन उसकी सेवा कर सकता है। अब आशा ठीक होने के बाद भी और ज्यादा बीमार होने का दिखावा करती है और अपनी बेटी बहू से घर के साथ साथ अपना भी काम करवाती है, जिस वजह से प्रिया को कोई अटेंशन नहीं मिलती, पर टेंशन और घर के काम मिल जाते हैं, जिससे परेशान होकर एक दिन प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, मुझे यहाँ आए 1 महीना होने वाला है और अब तक मेरे बच्चों ने मुझे बताया ही नहीं कि उनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। वो तो कल रात को अच्छा हुआ जो सर ने खुद कॉल कर दी। माफ करना, मुझे यहाँ से ना अभी इसी वक्त जाना होगा, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है ना। अगर ऐसी बात है प्रिया तो बेटा मैं भी तुझे नहीं रोकूंगी, तो आराम से अपने घर जा और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे। आशा भी प्रिया को नहीं रोकती और उसे जाने देती है, जिसके बाद आशा के घर का माहौल एक बार फिर से पहले की तरह हो जाता है, जहाँ कोई